Good morning, all of you. Myself, Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start lecture on the effect of Earth magnetic field on ionosphere propagation. So, what is the effect of Earth magnetic field? First of all, I start. There are three forces which act on the electrons in the ionospheric layer. As you know, freely electrons move in different layers of ionospheric region having D, E, F1 and F2 layers, and the number of electrons depend upon the cosmic rays, that is ionization by sun rays, and maximum in F1 F2 layer, and below this E layer, and least ionized the D layer. So नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है आयोनाइजेशन पे, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर करती है, प्रोपोगेट करती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से, रेडियो वेव की वजह से उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है ये देखते हैं, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफ़ेक्ट होता है ये चीज़ इसमें अपन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पास होती है तो उस पर तीन तरीके के फोर्स काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। जो इलेक्ट्रॉन्स आयनिक लेयर में प्रेजेंट होते हैं उसमें तीन तरीके के फोर्स काम करते हैं। ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, उसमें चेंजेस, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से उनकी मोशन शुरू हो जाती है, चार्ज पार्टिकल्स स्पीड से मूव करने लग जाते हैं। और दूसरा जो इफेक्ट होता है वो डैम्पिंग फोर्स का होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही होती है तो डैम्पिंग फोर्स की वजह से कोलिजन शुरू होती है इसमें, यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो दूसरे आयन से या एटम से टकराते हैं या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो फिर वो टकराते हैं, फिर एनर्जी इम्पार्ट करते हैं, फिर न्यू एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, फिर मूव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और फिर इस तरीके से कोलिजन होता है। तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और डैम्पिंग फोर्स यानी टकराने की वजह से एनर्जी इम्पार्ट करते हैं, और उनकी मोशन जो है वो मॉडिफाई होती है, डायरेक्शन और मोशन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की मॉडिफाई हो जाती है। तीसरा जो फोर्स काम करता है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स, द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो फोर्स जो लगता है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वहाँ से पास हो रही है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो दो केस होते हैं यहाँ पे, व्हेन द टू फील्ड्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर अलाइन है, सेम डायरेक्शन में है, देन द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ नो इफेक्ट। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कोई विशेष इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक ईएम वेव बोथ आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो उस केस में यहाँ पे दो कंपोनेंट अराइज होते हैं वेव के, ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे जैसे पहले प्रोपोगेट कर रही थी सेम प्रोपोगेट करती रहती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का कुछ अलग इफेक्ट होता है और वो पोलराइज होती है 90 डिग्री पे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेव। जो ओरिजिनल वेव पास हो रही थी अब उसमें दो रेज हो गई, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी रेज
जैसे प्रोपोगेट हो रही थी उसी तरह से आगे चलती रहेगी, यानी रिफ्लेक्ट बैक होती रहेगी। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो अब पोलराइज हो जाती है 90 डिग्री से, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो वेरी करती है। ये साफ साफ बताया गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। ओके, एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अंडर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी EM वेव इज स्मॉल, सो मैग्नेटिक फील्ड हैज लिटल इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स मोशन सच फ्रीक्वेंसी बट एट लोअर फ्रिक्वेंसी। अब इसमें भी दो केस होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव भी अगर हाई फ्रिक्वेंसी की है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर लोअर फ्रिक्वेंसी है, लोअर फ्रिक्वेंसी बैंड है 2 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास, 5 मेगाहर्ट्ज़, तो उसमें क्या होगा, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। दैट मीन लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड causes the electron to attend a greater velocity। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हायर फ्रिक्वेंसी के केस में कम टच में आ रहा था तो उसकी जो वेलोसिटी है वो लिमिटेड थी। लेकिन अब जब वेवलेंथ ज़्यादा हो गई तो अब ज़्यादा टच में आ रहा है, यानी ज़्यादा देर तक इंटरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन से, और वो इंक्रीज़ करता है उनकी वेलोसिटी को। देन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजेज, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी का जो इफेक्ट होता है वो भी बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन मूव इन इलिप्टिकल पाथ, और इस केस में इलेक्ट्रॉन का वो जो मूवमेंट होता है वो इलिप्टिकल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो कुछ इलिप्टिकल हो जाता है इस तरीके से, और इस तरीके का जो मूवमेंट होता है इलिप्टिकल, उसमें द लार्जर इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है उसके कोलिजन्स बढ़ जाते हैं और लॉसेज होते हैं। दिस इफेक्ट हैज़ ए रेजोनेंस और जायरो फ्रिक्वेंसी विच इज़ प्रोपोर्शनल टू Q/M। और ये जो एक सस्टेन फ्रिक्वेंसी जो प्राप्त कर लेता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव, इस केस में उसको जायरो फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, और वो प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के रेशियो के इक्वल, एंड प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और ये फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो जायरो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी, और ये घटती है तो ये भी घटेगी। बट एट लोअर फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोशन। लोअर फ्रिक्वेंसी पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी कम करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो वेरी कर रहा था, बढ़ रहा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर लोअर फ्रिक्वेंसी का यानी लार्जर वेवलेंथ का है तो उनका इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा था और वेलोसिटी और ज़्यादा हो रही थी। और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से इलिप्टिकल प्रोपोगेशन, इलिप्टिकल जो मोशन हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, और सिग्नल लॉस्ट हो रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी हद तक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, और इसकी वजह से द मास ऑफ एनी दिस रिड्यूस द कोलिजन एंड हैंस रिड्यूस द अटेन्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कहीं ना कहीं जो इतना लॉसेज जो हो सकता था उसमें से कुछ लॉसेज रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि मोशन कंट्रोल में आती है, और मोशन कंट्रोल में आने से कोलिजन्स थोड़े रिड्यूस होते हैं, और इस तरीके से लोअर फ्रिक्वेंसीज पे मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये जो कोलिजन्स है वो रिड्यूस होते हैं, अटेन्यूएशन थोड़ा सा कम होता है। लेकिन फिर भी लोअर फ्रिक्वेंसी पे ओवरऑल अटेन्यूएशन ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू हायर फ्रिक्वेंसी। और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का आयंस पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते। द मास ऑफ आयंस इज़ वेरी मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। और जब मास ज़्यादा होता है तो जायरो फ्रिक्वेंसी है वो लिमिटेड होती है, वो लेस होती है देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी यूज फॉर मैगजीन ट्रांसमिशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फ्रिक्वेंसी से जो जायरो फ्रिक्वेंसी होती है आयंस की, वो बहुत कम होती है, और उसकी वजह से कोई नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। और जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते नहीं हैं
तो ये जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है वो आयंस पे कम होता है। मैं बता देता हूँ, जब किसी न्यूट्रल एटम या मैं सिंपली एटम कहूँ, एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो आयंस बनते हैं। पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, और वो हैवी होते हैं, इस वजह से उनके मोशन पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है, और उसकी वजह से कोलिजन्स कम होंगे तो अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का आयंस पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। और इलेक्ट्रॉन्स पे भी मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स पे भी हायर फील्ड जो होता है, हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी बैंड में जो अपर जो रीजन होता है, उन सिग्नल्स पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता नहीं है। लेकिन जो लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उस पर इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है, कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, और कोलिजन्स बढ़ने से सिग्नल अटेन्यूएट होते हैं। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑन आयनोस्फीयरिक वेव प्रोपगेशन। थैंक यू।